हो जाता है और वो कहता है, क्या तुम भला इन सभी का साथ दे रहे हो? मुझे लगा था कि तुम मारे जा चुके हो। तभी टर्लस कहता है, तुम और मेरे बारे में सोच भी क्या सकते हो बारडॉग? इस पे बारडॉग कहता है, मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुम अपने इरादे को लेकर बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थे। तो ये तुम्हारा खुद का दोष है, समझे? इस पे टर्लस कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ? मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि मैं आखिर क्या कर रहा हूँ और मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम नहीं समझे, और अब तुम इन सभी के साथ यहीं पर मरोगे, समझे बारडॉग? इस पे बारडॉग कहता है, इतनी आसानी से नहीं, समझे टर्लस? तुमने जो किया है खुद के साथ, मैं उसे कभी भी अपने साथ नहीं करूंगा। और तुम ये सब कुछ खत्म कर दोगे, और वो भी फ्रीजा के साथ मिलकर? ये बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है, समझे? तभी कैप्टन गिन्यू कहता है, बारडॉग, इसने कुछ भी गलत नहीं किया है, समझे? तो इसे दोष देना बंद करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ, हमारे साथ मिल जाओ। तुम ताकतवर हो और ये सारे के सारे साइंस बहुत ही ज्यादा कमजोर, और इन सभी का कोई भी भविष्य नहीं है। मरने दो इन्हें। इस पे बारडॉग कहता है, ये फालतू और घटिया सलाह अपने पास रखो, समझे गिन्यू? मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है, समझे? इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉग गिन्यू पे फिर से अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि टर्लस बीच में फिर से आ जाता है और वो बारडॉग को दोबारा से हिट करता है, जिससे कि बारडॉग थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या ये आखिर कौन है? मैंने इसे तो कभी नहीं देखा। इस पे बारडॉग कहता है, तुम इसे नहीं जानोगे, क्योंकि इसे सायन क्लैन से निकाल दिया गया था, और ना ही हम चाहते थे कि ये हमारे साथ रहे, क्योंकि इसने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए डेविल ट्री का सहारा लिया है। इस पे टर्लस कहता है, और उसका अंजाम ये है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, जितना कि तुम सब में से कोई भी सोच भी नहीं सकता। एक नमूना देखोगे बारडॉग? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टर्लस प्लैनेट वेजिटा पे अपना एक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसी वक्त गोकू तुरंत उसके हमले को एक ही झटके में रोक देता है।
और उसे ऐसा करता देखकर टर्लस बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या भला ये क्या था? इसने भला ऐसा कैसे किया? मेरा वो हमला काफी ताकतवर था, इतना कि वो पूरे प्लेनेट को एक बार में खत्म कर देता। लेकिन इसने तो उसे बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया। तभी गोकू कहता है, तुम कायर हो, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम इन सभी साइयन से कहीं ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम फिर भी इन सभी पे हमला कर रहे हो। इस पे टर्लस कहता है, ये भला कैसे हो सकता है? तुम हो कौन? मैंने तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा, और तुमने ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं, बिल्कुल गॉड्स की तरह। तभी बार्डोक कहता है, वो मेरा बेटा है कैकरोट, और वो ओमनी किंग है दूसरे मल्टीवर्स में, वो इस मल्टीवर्स का नहीं है। ये बात को सुनने के बाद टर्लस बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या ये भला कैसे हो सकता है? एक साइयन ओमनी किंग, ये नामुमकिन है। ये बात को सुनने के बाद गिन्यू भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है, समझे? ये लोग झूठ बोल रहे हैं, समझे टर्लस? मुझे पता है, ये सभी लोग तुम्हें देखकर डर गए हैं, इसीलिए तुमसे बचने के लिए बहाने बना रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सारे बहाने किसी काम नहीं आने वाले। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गिन्यू अपना एक ताकतवर हमला गोकू पे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उस गिन्यू के पलक झपकाने से पहले ही उसके हमले को रोक लेता है और वो बहुत ही तेजी के साथ गिन्यू के सामने पहुंच जाता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने जो बात कही है वो झूठ है? बोलो गिन्यू। गोकू को ऐसा करता देखकर गिन्यू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि बार्डोक कहता है, कैकरोट, तुम्हें अभी इस लड़ाई में आने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं इन सभी को संभाल लूंगा, अभी के लिए फिलहाल हट जाओ। हम देखते हैं कि बार्डोक की ये बात को सुनने के बाद गोकू वहां से हट जाता है और अपनी जगह पे चला जाता है। तभी डार्क जिन कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे हम सब यहाँ पर और कितनी देर तक रुकने वाले हैं? क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि इन सभी में से कोई साइयन हमारे काम का है तो उसे अपने साथ ले चलो। मुझे ज्यादा वक्त इन बेवकूफों के बीच बर्बाद नहीं करना, समझे?
नहीं तो इन सबको जल्दी खत्म करो। और अगर तुम ये नहीं कर पा रहे तो इसे मैं कर देता हूं। तभी बार्डोक कहता है, मैंने कहा ना कैकैरॉट, अभी तुम पीछे हटो और तुम्हें भी बीच में आने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों इस लड़ाई से दूर रहोगे। इस पे डार्क जिन कहता है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टर्लस की नजर डार्क जिन पे पड़ती है और वो कहता है, ये तो सच में कमाल का है। इसके पास तो यूनिवर्स की सबसे खतरनाक और ताकतवर डार्क एनर्जी है, लेकिन ये इन सभी की तरफ से क्या कर रहा है? तभी बार्डोक कहता है, टर्लस, शायद तुम्हारा लड़ाई ध्यान से हट रहा है। मैं अभी भी यहीं पर हूं, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? तभी टर्लस मन ही मन कहता है, इन सभी के रहते ये तो बिल्कुल असंभव सा है। मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा है। मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि गिन्यू कहता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। चिंता मत करो, मैंने उन्हें ये बात बता दिया है और वो बस आ रहे हैं। तभी टर्लस कहता है, क्या तुम किसकी बातें कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आवाज आती है और वो कहती है, किसकी बातें? मेरी बातें, लॉर्ड फ्रीजा की। समझे टर्लस?